आज मैं बात करूंगा कि राम राज में औरतों की, महिलाओं की क्या हैसियत थी, क्या मकाम था, क्या इज़्ज़त थी, क्या स्थान था। इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में औरतों की क्या इज़्ज़त है। मैं रामराज्य की बात इसलिए कह रहा हूँ कि रामराज में औरतों की क्या हैसियत थी, चूँकि मैंने देखा कि उस दिन 12 जनवरी को झंडा खरीदने में सबसे आगे आगे औरतें थीं या फिर शूद्र थे, या वो औरतें शूद्र औरतें थीं, शूद्रा औरतें थीं, यानी नीच जात की, हिंदू धर्म के मुताबिक नीच औरतें, नीच मर्द थे। या हो सकता है औरत किस जाति की हो, मुझे पता नहीं, लेकिन झंडा खरीदने में मैंने देखा मेरे आसपास सारे शूद्र हैं, तो मर्द ज़्यादा थे। मैंने सभी लोगों से पूछा और सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक, ट्विटर वगैरह के ज़रिए से लाखों हिंदुओं से मैंने सवाल किया कि भाई राम जी का कोई एक काम बता दो जो उन्होंने शूद्रों की 80 से 90% हिंदुओं की भलाई के लिए, कामयाबी के लिए, अच्छाई के लिए, तरक्की के लिए कोई एक काम किया हो। अब मेरा चैलेंज है कि तुम नहीं बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता है, लेकिन राम जी ने इन लोगों की बर्बादी के लिए, रामराज के कानून में इन लोगों की बर्बादी के लिए क्या कुछ था, मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ। मैं इसी सैकड़ों बातें बता सकता हूँ, फिर भी इन लोगों को मोहब्बत इन्हीं ब्राह्मणों की पैदा की हुई सोच से है, तो रहे खैर, मुझे कोई नहीं। मैंने कई बार कहा है कि जिधर तुम जा रहे हो वही असल तुम्हारे दुश्मन है। एक मुसलमान चाहे जितना बुरा हो जाए, वो भी तुम्हारे लिए ब्राह्मणों से, या ब्राह्मणों ने जिनको बताया कि तुम्हारे देवी हैं, देवता हैं, उनसे तुम्हारे हक़ में, तुम्हारे लिए हज़ारों गुना बेहतर है एक बुरा से बुरा मुसलमान। खैर वो बात छोड़ें, मैं आज ही बात कर रहा हूँ कि रामराज में जब इन लोगों के हिसाब से एक ज़माना था जिसमें जब राम जी की हुकूमत थी, तो आज मैं ही बताऊंगा कि जब राम जी की हुकूमत थी, उन्होंने बताया कि राम जी की हुकूमत थी और फिर वो सारी बातें भी आ गई हैं। तो ये जो आपके सामने पुस्तक खुली हुई है, ये है रामराज का कानून, संविधान। इसको मैं अपनी तरफ से इसलिए कहता हूँ कि चूँकि राम जी के गुरु वशिष्ठ थे और उन्हीं का आदेश, उन्हीं की बात रामराज में चलती थी। तो वशिष्ठ स्मृति मेरे सामने खुली हुई है, तो वशिष्ठ स्मृति का मतलब होता है कि वशिष्ठ का कानून, और वशिष्ठ थे उधर, तो हो गया इसका मतलब रामराज का कानून। तो इन सारी बातों को नज़र में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये रामराज के कानून से बता रहा हूँ, और ये दिखाऊंगा कि रामराज में औरतों की क्या हैसियत थी, औरतों की क्या इज़्ज़त थी। ये देखिए 5वां अध्याय है। इससे पहले मैं कई वीडियो बता चुका हूँ रामराज के कानून पे, तो इसलिए ऊपर जाना ये नहीं है। वैसे आप इधर देख सकते हैं, वही पुस्तक है ये भाई, कुछ नहीं है, कागज़ वो नहीं है, ये बस पुस्तकें हैं। आप इसके अंदर जो है लगभग 18 या 20 पुस्तक है इस किताब के अंदर। तो ये है 5वां अध्याय है। और देखें हम शुरू से पढ़ते हैं, और औरतें ख़ास करके सुने कि उनकी क्या हैसियत है हिंदू धर्म में और रामराज के अंदर। फिर अगर उसके अंदर कुछ इंसानियत है, कुछ दर्द है, कुछ अपना एहसास है, अपने को कुछ होने का एहसास है, अपनी इज़्ज़त है, अपनी
अपना मर्तबा, अपना मकाम है, वो अपने को कुछ सोचती है, तो फिर वो सोचे क्या हिंदू धर्म उसके लिए बेहतर है, क्या हिंदू धर्म उसे जीने का अधिकार देता है, खुशी ज़िंदगी, खुश व खुर्रम ज़िंदगी को देने का, जीने का उसको हक़ देता है। वो तो बहुत सारी बातें धार्मिक पुस्तकों में भरी पड़ी हैं, जब मौका आवेगा, और मैं कई वीडियो बना भी चुका हूँ, और इसी पुस्तक के अंदर आगे भी ये बातें आई हैं, तो भी मैं दिखा दूँगा। तो खैर चलें, हम शुरू करते हैं बात लंबी किए बगैर। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि पुरुष मर्द स्वतंत्र है, आज़ाद है, और स्त्री पराधीन है। आज़ाद का मुतज़ाद या उलट जिसको बोलते उल्टा, पराधीन यानी क़ैद है, ग़ुलाम है। औरतें क़ैद हैं, ग़ुलाम हैं, स्वतंत्र है तो फिर स्त्री पराधीन है। अग्निहोत्र से हीन और जप तथा दान के अयोग्य हैं। यहाँ देखिए अग्निहोत्र एक उनका अपना पूजा पाठ का एक तरीक़ा है, तो हीन कहते हैं कि उसके लायक नहीं है, और जप तथा दान के अयोग्य हैं। ये जप भी नहीं कर सकती हैं, यानी भगवान का नाम नहीं ले सकती हैं। देखिए जप एक चीज़ होता है कि एक बार लेना, उसको नहीं बार बार, जैसे होते हैं ना कि बार बार किसी चीज़ को ज़बान पे लाना, तो उसको जपना जिसको बोलते हैं, तो ये काम भी ये नहीं कर सकती हैं, इस लायक भी ये नहीं है। आगे देखिए लिखा है कि झूठ रूप है, ये शास्त्रों से जाना जाता है। यानी कि अब यहाँ अगर हम देखें कि शास्त्रों से जाना जाता है, शास्त्र से जाना जाता है, जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसके अंदर भी ये बात है। सिर्फ ये नहीं कि ये वशिष्ठ स्मृति के अंदर है, और भी जो दूसरी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके अंदर भी यही बात लिखी हुई है कि औरत एक झूठ रूप है। झूठ रूप का मतलब क्या? एक झूठा चेहरा, रूप चेहरा, और चेहरा से एक इंसान की पूरी जसामत को और पूरे जिस्म को मुराद ले लें, पूरे वजूद को। तो ये बता रहे हैं कि औरत एक मक्र फरेब और धोखा की चीज़ है, एक झूठी शक्ल है, उसके अंदर कुछ, जब झूठ आ गया तो फिर सच के ख़िलाफ़ झूठ, तो उसके अंदर कोई चीज़ अच्छी है ही नहीं। झूठ का मतलब है कि बुरी चीज़, तो फिर औरत एक बुरी चीज़ है। ये देख लें, ये है राम राज के संविधान के अंदर। आगे और देखें, और भी मज़ेदार बातें हैं। यहाँ देखिए इस विषय में यही वजह से ये भी वचन है कि बाल अवस्था में पिता रक्षा करता है, यौवन अवस्था में यानी जवानी में पति रक्षा करता है, देखभाल करता है, हिफाजत करता है, और बुढ़ापे में स्त्री की रक्षा करने वाला पुत्र है। यानी बुढ़ापे के अंदर भी वो खुद कफील, खुद जिम्मेदार नहीं हो सकती हैं औरतें। और देखिए क्या है, पुत्र है। स्त्री यानी औरतें, लड़कियां, बच्चियां, जो भी कहें आप, माँ बहन, जिस शक्ल में भी हो, तो औरतें कभी स्वाधीन नहीं हो सकती, अपने ऊपर मतलब अपनी तरफ से फैसला करने वाली, अपनी सोच रखने वाली, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, जिसमें एक अपनी जिम्मेदारी होती है, उसको आप देख सकते हैं। तो औरतें कभी भी स्वाधीन नहीं हो सकती, और प्रायश्चित तथा कीड़ा के समय में स्त्री को पति का अवलंबन करना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये सारी बातें रामराज के संविधान की हैं। और आगे चलते हैं, जो मज़ेदार बात है वो तो यहाँ है। देखिए यहाँ लिखा है कि ऐसा कहा है कि महीने में ऋतुमती होने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वो स्त्री रजस्वला होने पर 3 दिन तक अशुद्ध रहती है। जब रजस्वला हो, 3 दिन हो, उमूमन 3 दिन है, नहीं तो ज़्यादा भी होता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आमतौर पर 3 दिन से ज़्यादा ही है। लिखा है कि अशुद्ध रहती है रजस्वला स्त्री। अब देखें कि जब ये 3 दिन लड़कियां किस तरह से रहेंगी, वो देखें वो नियम क्या है। वो नियम सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और लड़कियां सोचें कि कितना जलील किया गया है, कितना अपमान, तौहीन किया गया है सनातन धर्म के अंदर और रामराज के अंदर।
लिखा है कि रजस्वला स्त्री, नेत्रों में, आँखों में अंजन, जिसको हमारे यहाँ वो बोलते हैं काजल वगैरह, या और भी आज के ज़माने के अंदर जो चीज़ें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो है कि नेत्रों में अंजन न लगवाए, उबटन न करे। अब देखें, जल में स्नान न करे, पृथ्वी पर शयन करे, यानी ज़मीन ही पर रहे, सोना खाना पीना ये सब ज़मीन पर हो, बिस्तर ना हो या कोई भी चीज़ ज़मीन के ऊपर, तो ये चीज़ है ज़मीन पर हो। अग्नि का स्पर्श न करे, आग भी ना छुएं, क्योंकि आग इनके यहाँ देवता है, पवित्र चीज़ है। और रस्सी को ना धोवे, रस्सी को ना धोए, ये क्या चीज़ हो सकती है? हो सकता है कुछ और हो, खैर जो भी हमको क्या लेना है। आगे देखें क्या है, दांतों को ना धोए, यानी 3 दिन तक मुंह भी नहीं धोना है। मांस को ना खाए, इसका मतलब ये हुआ कि मांस खा सकती है इस 3 दिन के अलावा, जैसा कि पीछे मेरे ख़्याल से बात आ चुकी है या फिर आगे आएगी, पीछे ही आई है मेरे ख़्याल से, कि जिसमें ये बात आई है कि अगर ना खाए, मतलब मांस ना खाए तो नर्क में जाना पड़ता है। इस तरह की बातें इस किताब के अंदर आई है। घर को ना देखें, अब यहाँ लिखा है कि घर को भी ना देखें। देखें सनातनी महिला देखें कि क्या लिखा हुआ है, किस तरह से और कितना अपमान किया गया है। आगे देखें, हंसे नहीं, यानी हंसना भी नहीं है, और कुछ कर्म ना करे, कुछ नहीं करना है, बस एक कोने में पड़े रहना है। छोटे पात्र में, छोटे ही होगा, अंजुली से जल ना पिए, और लोहे के पात्र से भी जल पीने का निषेध है, ये शास्त्र से जाना गया है। फिर यहाँ एक कहानी गढ़ दिया कि इंद्र ने 3 सिर वाले तवष्टा के पुत्र विश्वरूप को मारकर अपने को पाप से रहित माना, यानी ब्राह्मण था इसलिए मारा, तो क्योंकि देवता भी अगर ब्राह्मण को मार दे तो वो पापी बन जाता है, इसलिए देवता भी ब्राह्मण पे प्रहार नहीं कर सकते हैं। ऐसी कहानी आपको ख़ास करके पुराणों के अंदर सैकड़ों मिल जाएंगी। और आप अगर पढ़ेंगे पुराण, जो इनके यहाँ सबसे चलने वाली किताब है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो सारा खेल है देवी देवता का, वो ब्राह्मणों के लिए ही है, और सारी तवज्जो देवी देवता की ब्राह्मणों के ऊपर ही है, और ये देवी देवता भी बने हैं ब्राह्मणों की हिफाजत के लिए ही। इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। खैर, इस कहानी को हम रहने देते हैं। इस कहानी को, ये थोड़ी बड़ी कहानी है और वीडियो लंबी हो गई है, इतना भी लंबी ना करें। इसको छोड़ देते हैं। खैर, एक लंबी कहानी है, वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे देखिए लास्ट में क्या लिखा है, ये भी 5वां अध्याय ही। चलिए ठीक है। यहाँ लिखा है कि यही ब्रह्मवादियों ने कहा है कि रजस्वला स्त्री अंजन ना लगावे, उपटन ना लगावे, इस निमित्त ऐसी स्त्री का अन्न लेना उचित नहीं। इस कारण उस समय उस अवीरा स्त्री को इन कार्यों में ब्रह्मवादियों की सम्मति नहीं है। जो रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करते हैं, जो अग्निहोत्र से हीन है, और जो वेद पाठी हैं, वो गृहस्थ होकर भी सदा शूद्र के समान है। तो खैर, जो भी हो, सब अपनी बात है। आगे क्या है, किस चीज़ के विषय में है, आचार के बारे में है। अच्छा, इस पर हम देखेंगे, गौर करेंगे कि क्या है। लेकिन खैर, जितनी बातें आई हैं इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ से ये बातें मैं स्क्रीन पे रख रहा हूँ, इससे आप देखें कि कितना बड़ा अपमान, कितनी बड़ी तौहीन, कितना जलील किया है
सनातन धर्म ने महिलाओं को, औरतों को। ये तो रामराज की का क्या कहते हैं, संविधान कहें, कानून कहें, जो भी कहें वो है। और भी दूसरी पुस्तकों के अंदर बहुत कुछ कहा गया है। तो खैर, वीडियो लंबी किए बगैर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। जितनी बातें आई हैं उससे एक इंसान समझ सकता है कि सनातन धर्म हिंदुओं के लिए, क्या कहते हैं कि सनातन धर्म महिलाओं के लिए, औरतों के लिए कितना ख़तरनाक है। बहुत सारे नियम किताबों के अंदर औरतों के लिए बनाए गए हैं कि औरत पति के सोने के बाद सोएगी, पति से पहले जागेगी, खाना बनाएगी, ये करेगी, वो करेगी। दुनिया भर के काम जो हैं औरतों के ज़िम्मे लगाए गए हैं। घर से बाहर नहीं निकलेगी, इस तरह की बातें भी लिखी हुई हैं। तो खैर, हम बंद करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई।